हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सुफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा, अब मैं आपको उसके आगे कॉम्प्लेक्स के जो रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा। मेटल एटम आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, देख सकते हैं आप, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, क्या पोजीशन रहती है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, नेगेटिव क्या होंगे, न्यूट्रल क्या होंगे, ये सब कुछ मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है। पहले वो वाली वीडियो देख के आना, फिर आप लोग ये वाली वीडियो देखना, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए, तो अभी हम रूल्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे जो रूल्स हैं कॉम्प्लेक्स के वो क्या रहेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहले कॉम्प्लेक्स तो मैंने आपको बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स किस तरीके से रहेगा। यहाँ पर आपका मेटल एटम रहेगा, फिर यहाँ पे आपके लिगेंड्स रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका कैटायन रहेगा, यहाँ पे आपका एनायन रहेगा। ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये रहेगा। चलिए, तो रूल स्टार्ट करते हैं हम। हमारा रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स आएगा, कि आपको आया राइट द IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपने कॉम्प्लेक्स को देखा, सबसे पहले आपको किसको देखना है? सबसे पहले आपको देखना है बच्चों कैटायन को। सबसे पहले आपको कैटायन को देखना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कैटायन, ये देखिए, ये आपका कैटायन है। सबसे पहले आपको किसको देखना है? सबसे पहले आपको कैटायन को देखना है। तो ये आपने यहाँ पे किसको देख लिया? यहाँ पे आपको कैटायन को देख लिया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप जो नेमिंग करोगे, सबसे पहले आप नेमिंग किसकी करोगे? सबसे पहली नेमिंग आप करोगे कैटायन की। पहली की पहली आपको नेमिंग किसकी करना है? कैटायन की आपको नेमिंग करना है। तो फर्स्ट जो आपको नेमिंग करना है वो कैटायन की आपको नेमिंग करना है। पहली जो आपको नेमिंग करना है वो कैटायन की करना है, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर किसको नाम दिया? आपने कैटायन को नाम दिया, कैटायन को नाम दे दिया। कैटायन के नाम में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जैसा कैटायन का नाम रहता है आपको वैसा की वैसा ही कैटायन का नाम लिख देना है। जैसे कंसिडर करो कि यहाँ पे कैटायन की जगह पे लिथियम आया, Li लिखा हुआ है, तो आपको लिथियम एज इट इज लिख देना है। सोडियम आया, सोडियम एज इट इज आपको लिख देना है। तो आपको किसी भी तरीके से कैटायन जो है, कैटायन का नाम में कोई भी तरह का चेंज नहीं करना है। जो नाम कैटायन का है एक्चुअल में वही की वही नाम आप दे देंगे। और सबसे पहले आपको कैटायन को ही प्राइमरी बनाना है। सबसे पहले आपको नाम कैटायन का ही देना है, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे सेकेंड नंबर पे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड पर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड के ऊपर जाएंगे हम सेकंड में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर लिगेंड जो है हमेशा अकेला रहे ये ज़रूरी नहीं है। लिगेंड के नीचे इस साइड पर, यहाँ की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो लिगेंड के नीचे ये वाला जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ रहेगा जिसमें लिगेंड मौजूद रहेंगे, है ना। यहाँ की बात कर रही हूँ मैं। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो सेकेंड कैटायन का नाम देने के बाद आपको लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है बच्चों। जैसे ही आप किसका नाम दोगे, जैसे ही आप कैटायन का नाम बताते हो, तो वैसे ही आप सेकेंड नंबर पे क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड आपको बताना रहेगा। लिगेंड का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे लिगेंड अगर 2 होते हैं तो आपको यहाँ पे डाई लिखना पड़ेगा। लिगेंड अगर 3 होते हैं तो आपको ट्राई लिखना पड़ेगा। लिगेंड अगर 4 होते हैं तो आपको टेट्रा लिखना पड़ेगा। लिगेंड अगर 5 होते हैं तो आपको यहाँ पर पेंटा लिखना पड़ेगा। लिगेंड अगर 6 होते हैं तो यहाँ पे आपको हेक्सा लिखना पड़ेगा। और ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर जितने भी लिगेंड आपके यहाँ पे रहेंगे, 1 होंगे, 1 तो होगा तो आपको सीधे लिगेंड का ही नाम लिख देना है। अगर 2 है तो डाई लगाना है, 3 है तो ट्राई लगाना है, 4 है तो टेट्रा लगाना है, 5 है तो पेंटा लगाना है, 6 है तो हेक्सा लगाना है। तो पहले नंबर पे कैटायन का नाम, जैसे ही आपने कैटायन का नाम दिया उसके बाद थोड़ी सी आपको जगह छोड़नी पड़ेगी
ऐसे आपको बाकी का जो भी नाम देना है उसमें आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है, जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे जब आप केटाइन का नाम दोगे उसके बाद में आपको थोड़ी सी क्या करना पड़ेगी, स्पेस छोड़नी पड़ेगी। और स्पेस छोड़ने के बाद में आप जो भी लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर है उस लिगेंड के कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करोगे, लिगेंड के कोऑर्डिनेशन नंबर को डिनोट कर दोगे। ठीक है, तो लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर आपने बता दिया। जैसे ही आप लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड बताने के बाद में थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड बताने के बाद में तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपको फिर फाइनली जो लिगेंड है उसका नाम देना है। तो थर्ड पे आप किसको नाम दोगे, लिगेंड को नाम दोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम लिगेंड को नाम कैसे देंगे, लिगेंड को नाम हम कैसे देंगे। तो लिगेंड का नाम, लिगेंड देखिए मैंने आपको बताया कि लिगेंड आपके 3 टाइप के होंगे। कौन कौन से हो गए, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और कौन सा होगा, न्यूट्रल होगा। ऐसे करके आपके कितने टाइप के लिगेंड होंगे, लिगेंड आपके 3 टाइप के होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे और कौन सा लिगेंड हो जाएगा, और आपका न्यूट्रल लिगेंड हो जाएगा। तो ये 3 टाइप के आपके क्या रहेंगे, ये 3 टाइप के आपके लिगेंड्स रहेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। अभी जो तीनों टाइप के आपके लिगेंड रहेंगे, पॉजिटिव लिगेंड हो गया, नेगेटिव लिगेंड हो गया या फिर न्यूट्रल लिगेंड हो गया, इसको आपको कुछ भी नहीं, आपकी जो भी बुक्स आप यूज़ कर रहे हो, एनसीईआरटी यूज़ कर रहे हो, कोई रेफरेंस यूज़ कर रहे हो, गूगल यूज़ कर सकते हो, उस पर आपको बस इतना डालना है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, और वहाँ से आपको तीनों टाइप के जो लिगेंड है वो याद कर लेना है। पॉजिटिव जितने भी होते हैं, नेगेटिव जितने भी होते हैं, जैसे मैं नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एफ आया तो उसको हम बोलेंगे फ्लोराइडो, ऐसे आपको नाम याद रखना है। जैसे मान लो Cl आ गया तो इसको हम कहेंगे क्लोराइडो, है ना। उसके बाद अगर मान लो कि आपका NO3 नेगेटिव आ गया तो ये हो जाएगा नाइट्रो। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेगेटिव वाले हो जाएंगे। ऐसे ही न्यूट्रल वाले, जैसे मान लो H2O आ गया, ये न्यूट्रल है, इसको हम बोलेंगे एक्वा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जितने भी लिगेंड रहेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, ये आपका मेन काम रहेगा बच्चों। इसके बिना आप IUPAC नेमिंग नहीं कर सकते। तो आपको ये जो भी पर्टिकुलर नेम है ना इनके, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, नाइट्रो, एक्वा, ये नाम आपको इसके क्या करना पड़ेंगे, नाम आपको याद करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी इसके नाम हैं वो आपको लर्न करना पड़ेंगे, वो आपको याद करना पड़ेंगे। ठीक है, तो लिगेंड के नाम इस तरीके से आप याद करोगे। यहाँ केटायन हो गया, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड आपका हो जाएगा, फिर आप लिगेंड का नाम जो भी रहेगा वो उस टेबल से, उस पर्टिकुलर टेबल्स जो भी रहेंगी उससे आप लोग याद कर लेंगे, और जो भी यहाँ पे लिगेंड मौजूद रहेगा उसका नाम ऐसा कि ऐसे ही दे देना है। ये करने के बाद में अब आपको 4th नंबर पे क्या करना है, नंबर 4th अगर मैं बात करूँ तो नंबर 4 पे आप आओगे मेटल एटम या आयन पे। जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है उसका आपको नाम देना है ना। मेटल एटम या फिर आयन जो है उसका आपको नाम देना है। तो जब आप आएंगे मेटल एटम के ऊपर या आयन को जब आप नेमिंग दोगे तो आपने पहले केटायन को नाम दिया, फिर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड बताया, फिर आपने लिगेंड को नाम दिया, फिर आपने मेटल एटम को नाम दिया। तो जो भी आपका मेटल एटम या फिर आयन रहेगा उसको आपको 2 तरीके से यहाँ पे नाम देना है। मैं आपको बताती हूँ 2 तरीके कौन से हो जाएंगे। पहला तरीका, अगर आपको ये देखना है, आपको 2 तरीके से नाम देना है मेटल एटम का। मेटल एटम की पूरी सीरीज मैंने आपको कल बता दी थी। मेटल एटम का आपको 2 तरीके से नाम देना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स के ऊपर, अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है, देखो अगर आपका जो भी कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, और उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, केटायन जुड़ा हुआ है ना। उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर केटायन है, उस कॉम्प्लेक्स के साथ में केटायन जुड़ा है, और उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज हो रहा है, उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर हो रहा है ना, तो उस केस में आपको जो भी मेटल एटम रहेगा उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, उसके आगे आपको एक वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। वो वर्ड मैं बता दे रही हूँ, वो वर्ड कौन सा होगा, वो वर्ड होगा बच्चों ATE आपको लगाना रहेगा, है ना। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, ATE। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ कि जैसे आयरन होता है Fe, तो इसको हम बोलेंगे फेरेट, इसका नाम हम फेरेट दे देंगे। जैसे मान लो Cu होता है कॉपर, तो इसको हम नाम दे देंगे क्यूप्रेट।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें Na निकल होता है तो इसको हम नाम देंगे निकलेट, ठीक है। ऐसे ही जो भी मेटल एटम रहेंगे उनके नाम में आपको At लगाना है। जैसे कुछ कुछ के नाम भी पूरे बदल जाएंगे। जैसे Ag अगर रहेगा तो Ag को आप सिल्वरेट नहीं बोल सकते, Ag को आप बोलेंगे आर्जेंटेट, ठीक है। अगर हम गोल्ड की बात कर रहे हैं Au की, तो गोल्ड को हम कह देंगे ओरेट, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कुछ के नाम, मैग्नीज मैग्नेट बन जाएगा, है ना, क्रोमियम क्रोमेट बन जाएगा, ठीक है, वैनेडियम वैनेडेट बन जाएगा, कोबाल्ट कोबाल्टेट बन जाएगा। तो ऐसे करके आपको क्या करना है कि जो भी आपका मेटल एटम जुड़ा हुआ रहेगा उसके आगे आपको क्या लगाना है, उसके आगे आपको Ate लगा देना है। आपको सिंपली बस क्या करना है, यहाँ पे जो Ate है वो लगाना है। लेकिन कब लगाना है, या तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर की साइड पे यहाँ पे नेगेटिव साइन हो या फिर केटायन अटैच हो, तभी आपको ये करना है। मान लो सेकेंड सिचुएशन ले लेते हैं। अगर जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, अगर जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, और वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज के साथ में वो कैसा है, वो एज अ एनायन उसके साथ में जुड़ा हुआ है। मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर उसके साथ में क्या अटैच है, उस कॉम्प्लेक्स के साथ में एनायन अटैच है। तो उस केस में आपको मेटल एटम का नाम, है ना, मेटल एटम का नाम एज इट इज़ लिख देना है। मतलब आपको मेटल एटम के नाम में कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसे जो आयरन है वो आयरन ही रहेगा, जो क्रोमियम है वो क्रोमियम ही रहेगा, जो कॉपर है वो कॉपर ही रहेगा, है ना, जो मैग्नीज़ है वो मैग्नीज़ ही रहेगा। तो उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, कोई भी आपको चेंज नहीं करना है। तो आप एज इट इज़ उसका जो भी नाम है वो आप दे सकते हो। तो मेटल एटम जो भी आपका पर्टिकुलर रहेगा उस मेटल एटम का नाम फिर आपको एज इट इज़ देना पड़ेगा, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने केटायन का नाम दिया, लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताया, लिगेंड का नाम दिया, मेटल एटम जो भी हमारे रहेंगे उन मेटल एटम का आपको नाम देना रहेगा यहाँ पर। अब लास्ट अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में एनायन का नाम देते हैं बच्चों। एकदम लास्ट में हम किसका नाम दे देंगे, एनायन का नाम दे देंगे। अब एनायन में कुछ कुछ एनायन जो पॉलीएटॉमिक एनायन होते हैं उनके नाम तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, लेकिन कुछ कुछ एनायन के अंदर हमको फिर IDE लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, IDE आपको लगाना रहेगा, ठीक है। IDE आपको लगाना पड़ेगा। जैसे क्लोरीन जो है वो क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन जो है वो ब्रोमाइड बन जाएगा, आयोडीन जो है वो आयोडाइड बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर कुछ कुछ एनायन है तो फिर उसमें सम एनायन में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, IDE यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, एनायन का जो नाम आएगा वो नंबर 6 पे आएगा। अगर हम नंबर 5 की बात करें तो मेटल एटम का नाम देने के बाद में आपको इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं बताना भूल गई मैं, ठीक है। जैसे ही आप मेटल एटम का नाम दोगे, मेटल एटम के नाम के जस्ट बाद में आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहेगी और उसको रोमन लेटर में इंडिकेट करना रहेगा, ठीक है। मैं भी आपको एक एग्जांपल देके समझा दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएंगे सारे रूल। तो सबसे पहले आपको किसका नाम देना है, केटायन को अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आपको केटायन का नाम देना है। सेकेंड, आपको जो भी लिगेंड रहेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना रहेगा। थर्ड पे आपको लिगेंड का नाम देना रहेगा, जो भी लिगेंड प्रेजेंट है उस लिगेंड का आपको नाम देना रहेगा। फोर्थ पे आपको मेटल एटम का नाम बताना है और उसकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो आपको बताना रहेगी। तो मेटल एटम का नाम बताना है और जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको बताना रहेगी। और अगर हम नंबर 6 की बात करेंगे तो नंबर 6 में हमको किसका नाम देना रहेगा, नंबर 6 के अंदर हमको एनायन जो भी पर्टिकुलर हमारा रहेगा उस एनायन का जो नाम है वो आपको बताना रहेगा। तो इस तरीके से आपको जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको केटायन का नाम देना है, फिर लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, फिर लिगेंड बताना है, फिर मेटल एटम का नाम देना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, फिर एनायन का नाम। ये पूरे रूल्स हैं गाइज और ये मोनो
डेंटेड लिगेंड के लिए हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड अगर आते हैं उस केस में थोड़े से रूल चेंज हो जाते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं केवल आपको मोनोडेंटेड का ही बता रही हूँ, तो अभी मोनोडेंटेड का ही आप लोग देख लो, पॉलीडेंटेड का मैं आपको इसके बाद में बताऊंगी। तो आपको जो भी आपके मोनोडेंटेड लिगेंड है उसमें आपको यही रूल्स फॉलो करना है। एक कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं और मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से नेमिंग करना रहेगी। चलिए, तो एक कॉम्प्लेक्स हम ले लेते हैं और उसका नाम देके मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, तो हम एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं बच्चों, और कॉम्प्लेक्स है आपका K4FeCN6। यह आपका कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको नाम देना है बच्चों, ठीक है। तो इसको आपको नाम देना है, तो देख लेते हैं हम इसको नाम किस तरीके से देंगे। देखना, ध्यान से सुनना आप, है ना। देखो, सबसे पहला रूल क्या था कि सबसे पहले आपको केटायन देखना है। तो केटायन ये रहा, देखो दिख गया केटायन। तो पहला नाम इसको देंगे हम, मैंने लिख दिया यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम लिख दिया, है ना। अब जब आप केटायन का नाम देते हो और जब आप अगले वाले पे जाते हो तो आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। जब भी आप केटायन का नाम लिखोगे उसके बाद जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम दोगे ना, जो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड है, मेटल एटम है, उसको जब आप नेमिंग दोगे तो आपको थोड़ा सा लिटिल बिट स्पेस वहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 को हम क्या बोलेंगे, 6 को हम यहाँ पर कह रहे हैं हेक्सा। देखो, मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है, बहुत थोड़ा सा जो स्पेस होता है ना वो आपको देना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हेक्सा। तो K4 को मैंने लिखा पोटेशियम, 6 को यहाँ पे मैंने लिख दिया है हेक्सा। उसके बाद में Cn को हम क्या बोलते हैं, Cn को हम कहते हैं साइनाइडो। Cn को हम कहेंगे क्या, Cn को हम कहेंगे साइनाइडो, है ना। तो K4 को लिखा पोटेशियम, 6 को लिख दिया है हेक्सा, Cn को क्या लिख देंगे, Cn को लिख देंगे साइनाइडो। K4 हो गया पोटेशियम, 6 को लिख दिया है हेक्सा, Cn को क्या लिख देंगे, Cn को लिख देंगे साइनाइडो। Fe जो आपका रहेगा, Fe आपका क्या हो जाएगा, Fe आपका फेरेट होगा बच्चों, है ना। तो पहले मैंने देखो केटायन का नाम दे दिया, फिर मैं गई कोऑर्डिनेशन नंबर पर 6 थे तो मैंने हेक्सा लिख दिया। लिगेंड का नाम आप लोग याद करेंगे कहाँ से, वो जो भी पर्टिकुलर टेबल्स रहेंगी वहाँ से आपको याद करना है। तो Cn को आपने लिख देना है साइनाइडो। आयरन जो आपका Fe है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे फेरेट। आयरन को क्या लिख देंगे, आयरन को यहाँ पे लिख देना है आपको फेरेट। अब आयरन जो आपका है फेरेट, जैसे ही आपने क्यों लिखा फेरेट, क्योंकि आगे केटायन था। मैंने बताया था कि अगर आगे केटायन हो और ऊपर कैसा चार्ज हो, ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो आपको यहाँ पर उसको कितना बना देना है, आपको उसको फेरेट लिख देना है। तो यहाँ पर आपने ATE लगा के उसको फेरेट लिख दिया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूँ तो कैसे निकालूंगी, पोटेशियम कितना है यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें आयरन की निकालनी है ना, इसकी निकालनी है। पोटेशियम यहाँ पे 4 है, पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है। जो हमारा पूरा ग्रुप है, ली, नाकी, रूबी से फ्रेंडशिप, इन सभी का कितना होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है +1। अगर मैं आयरन की बात करूँगी तो आयरन को हम कितना मान लेंगे, आयरन को हम X मान लेंगे। साइनाइड की अगर मैं बात करूँ तो साइनाइड हो जाएगा -1, क्योंकि -1 आपको कैसे पता चला कि साइनाइड -1 होता है, इसको हमने x माना, प्लस करके 6 × -1। क्योंकि जब आप टेबल्स याद करोगे तो उस टेबल के अंदर आपको चार्ज भी याद रहेंगे, Cn नेगेटिव, Br नेगेटिव, तो एक माइनस है इसलिए -1 इक्वल टू में यहाँ ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, है ना। तो 4 + x माइनस का 6 = 0, ये हो गया आपका x - 2 = 0। माइनस का 2 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो गया। तो फेरेट के आगे यहाँ पे आपका 2 आ गया है रोमन लेटर के अंदर, ठीक है। और ये आपका पूरा जो नाम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसके आगे एनायन कोई भी नहीं है इसलिए हमको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ये आपको रफ में निकालनी है, वहीं की वहीं मत चालू हो जाना, ठीक है। तो क्या हुआ आपका नाम, पोटेशियम, देखो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड, ये आपका ओवरऑल जो IUPAC नेम है वो IUPAC नेम हो गया है यहाँ पर आपका पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो
फेरेट, और फेरेट की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम आगे की साइड पे क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को IUPAC नेमिंग के आज रूल बताए हैं। अभी पॉलीडेंटेड एटम के रूल्स मैंने आपको नहीं बताए हैं, वो भी हम जल्दी आपको बता देंगे। जुड़े रहिए हम लोगों के साथ में, और आपको जो भी डाउट्स रहें, जो भी क्वेरीज रहें, वो बिल्कुल आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल आप बता सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स रहें, जो भी क्वेरीज रहें, बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग इसके बाद की वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।